अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर ख़ास नज़र डालते हैं, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी बात गौर तलब है वो ये भी है कि जो काबीना है सूबाई सतह पर वो भी बन चुकी हैं। उनकी तश्कील के बाद बड़ी सारी बातें हैं जो कि सामने उभर कर आ रही हैं, उन पर इंशाल्लाह हम तफसीली तौर पर मज़ीद भी बात करेंगे कि किसकी काबीना कितनी पोटेंट है, कितनी कॉम्पिटेंट है। ये बड़े सारे सवालात हैं और कुछ दीगर भी कुछ झलकियाँ नज़र आ रही हैं, ख्वाह वो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना हो उसमें या पंजाब असम्बली की काबीना। और एक ज़ाहिर एक मवाजना, एक कंपैरिजन बनता है क्योंकि दोनों आर्च ओपोनेंट्स हैं सियासी तौर पर। लेकिन नाज़रीन, जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, ऐसा लगता है कि जो वर्डिक्ट आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसको फौरी तौर पर हैंड्स डाउन लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल राजी नहीं है। तो लिहाजा इसको अदालती सतह पर अब चैलेंज किया गया है और इसके ऊपर बाकायदा अपना जो अदालती जोर है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI जो है वो भरपूर अंदाज में अपने लगा रहे हैं। कुछ इन अहवाल से देखते चलते हैं कि एग्जैक्टली ये फैसला इनके हक में क्यों ना आया, उसका क्या जो एक रैशनल है वो दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और किन बिना पर फिर उसको चैलेंज भी अब किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं करवाई गई थी। फैसला ये दरअसल मंतक है जो कि बाय एंड लार्ज दिया जा रहा है कि ये फहरिस्त ही मौजूद नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो एज सच सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा नहीं थे। और PTI बैक इन द डे, आपको याद भी होगा नाज़रीन, कि MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ एक अलायंस करने की उस वक्त बात कर रहे थे, जिसके ऊपर काफ़ी आगे तक बात हो चुकी थी। मजीद गोइंग फॉरवर्ड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों ने कौमी या सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए 8 फरवरी के इलेक्शन में बतौर जमात हिस्सा नहीं लिया। फैसला पार्टी चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लिया था। फैसला ये भी बात की गई है। और आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक वो सियासी जमातें जिनके कौमी असम्बली में इलेक्शन जीतने के बायस नुमाइंदगी मौजूद है वो ही खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए आइन में दर्ज निज़ाम के तहत अहल होंगी। और ज़ाहिर है बिल्कुल इसकी दूसरी बात भी इसी तरह से लागू होती है कि जो जमातें जो हैं वो कौमी असम्बली में इलेक्शन जीतने के बायस जो हैं उनकी नुमाइंदगी मौजूद नहीं है, वो कहते हैं कि अहल नहीं होंगी। इलेक्शन लड़ने वाली सियासी जमातें कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त कमीशन की तरफ से मुकर्रर करदा मुद्दत के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्तें भी जमा करवाएंगी। ये भी फैसले में दर्ज है। इस फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पहले पेशावर हाई कोर्ट और फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। और ये इसमें जो सियासी जो लीगल एक हिकमत अमली है वो नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर अराकीन को हल्फ उठाने से रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी किया और बाद में 13 मार्च तक इसकी तौसीब ही कर दी गई है। और पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने का मामला भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम भी कर दी थी और यही मंतक दीगर जमातों की तरफ से दिया जा रहा था, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी थी, MQM थी या PMLN थी, कि जी अगर उनको नहीं दे रहे तो वही जमातें आप हमें दे दें। इस प्ली के ऊपर भी नाजरीन सियासी तौर पर बड़े एतराज़ात उठे थे कि अगर एक सियासी जमात को ऑलरेडी वो चूँकि कहते हैं कि हम कॉर्नर्ड हैं और उनको मखसूस नशिस्तें भी नहीं दे रहे हैं, तो वो दूसरे क्यों उनकी नशिस्तें या जो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो वो कहते हैं हमारा हक है उसको ऑलरेडी क्लेम करने में साबित आगे आ रहे थे। और इतना बढ़ चढ़कर इस बात पे दीगर जमातें क्यों नज़र आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ दीगर जमातें भी ये कहती हैं कि भाई हम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमारा हक है कि हम प्ली करें और फिर ये अपने उनके जो कोर्ट है उसमें बॉल है कि वेर एवर दे वांट दे मे डिसाइड कि वो किसको मखसूस नशिस्तें अलॉट करते हैं। इस मामले पर भी बहस करेंगे। और दीगर जो सूबाई, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था, सतह पर काबीना की तश्कील हो गई है, क्या मैंडेट को बाक़यतन सर्व किया जाएगा आवाम की और जो पब्लिक है उनकी खिदमत को लेकर, या फिर कुछ और भी सियासी मकासद हैं जो कि फॉरवर्ड किए जाएंगे। ये दोनों से सवाल पूछना बनता है, यानी कि ऑपोजिशन एज वेल एज द गवर्नमेंट। स्टे विद अस, वील बी बैक आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ इन तमाम मामलात पे। और जो ज़रूरी सवाल है जो इनके साथ हम उठाना चाहते हैं वो ये भी है कि एक तो मखसूस नशिस्तों का मामला अपनी जगह जूं का तूं है, उस पर अदालती जंग जो है वो जारी है जो मुतासरा जमात है उसकी तरफ से, लेकिन क्या वो अहल हैं, क्या उनका हक है सियासी तौर पर
और लीगली स्पीकिंग एज वेल कि वो इन मखसूस नशिस्तों को क्लेम करे? क्या दीगर जमातों का हक है कि वो मखसूस नशिस्तें अगर उस जमात को नहीं मिल रही तो वो उनको मिल जाएंगे? सवाल उठाएंगे। और फिर ये भी सवाल उठाएंगे कि क्या सूबाई हुकूमतें जो हैं किसी कन्फ्रंटेशन के माहौल में तो नहीं है? बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जिनकी काबीना भी बन चुकी है, कन्फ्रंटेशन की बातें और ये जो एक कुछ लोग तासुर ले रहे हैं कि जी ये चाहते हैं कि उन्होंने वफाक को तो कहा है कि हम मानते नहीं हैं, और वो खान साहब से बाकायदा मुलाकात के बाद ये फैसला सुनाया, तो क्या ये कन्फ्रंटेशन के एवज समझा जाए या उनका ये हक है, उनका प्रेरोगेटिव बिल्कुल दुरुस्त है? दोनों एतबार से बात करते हैं, आज इंशाल्लाह बहस करते हैं। मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में जो तशरीफ़ फरमाए मोअज़्ज़ज़ मेहमान, पहले उनका तारुफ कराती हूँ, आगे भी बढ़ते हैं। फिर शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करते हैं, तमाम तर मौक़िफ़ अपना रखेंगे, अपनी जमात का बुलंद बांग अंदाज में माशाल्लाह जैसे हमेशा रखते हैं। बसरा साहब वार्म वेलकम। फैसल करीम कुंडी साहब नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करते हैं और इत्तलात की तमाम तर जिम्मेदारियाँ अपनी जमात के हिसाब से माशाल्लाह बखूबी निभाते हैं। बहरहाल इस बात पे कायम व दायम रही पीपल्स पार्टी के काबीना का हिस्सा, अभी तक की इत्तलात के हिसाब से यही हमारे पास हैं कि नहीं बने। क्या उन्हें कायल कर पाएंगे PMLN या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। और PMLN से भी नाजरीन स्टॉलवर्ट ऑफ द PMLN निहाल हाशमी साहब अपने लीगल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स दोनों के साथ हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं और अपना बेबाक अंदाज में अपना जो एक बयानिया है वो हमारे साथ रखेंगे। आपको भी वेरी वार्म वेलकम निहाल साहब। बताइएगा, एक तो ये ज़रूरी सवाल है कि आप आमादा PMLN आमादा कर पाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि मुझे याद है हमारी प्रोग्राम्स में आप भी उन नाक़िद में से थे जो कि कहते थे कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया और सिंध की आवाम को क्या दिया। अब आप लोग क्या इनको कायल, ज़ाहिर है अब आप कर तो रहे हैं, ये तो डिनाई नहीं किया जा सकता, क्या आप इनको राज़ी कर पाएंगे? एक तो इस सवाल का जवाब फरमा दें। और दूसरा, आपको लगता है कि कोई कन्फ्रंटेशन करना चाहती है आपके साथ KP हुकूमत और अली अमीन गंडापुर साहब? कोई वफाक को उन्होंने खुला कहा है कि हम तो मानते ही नहीं है वफाकी हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दो सवाल किए हैं, दोनों बहुत दिलचस्प हैं। हर चीज अपने फितरत के मुताबिक काम करती है। अगर आम मीठा है तो मिर्ची तीखी है, अगर शुगर केन मीठी है तो नमक नमकीन है। जिसका जो मिजाज है, जिसके जो फितरत है, वो फितरत कहता है। अगर कोई फेडरेशन के खिलाफ काम करना चाहे तो करे, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहे तो करे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई धरना देना चाहेगा तो देगा। अगर किसी के फितरत में है कि मुल्क को आगे नहीं बढ़ा रहा है तो नहीं बढ़ने देगा। ये फितरत। और कुछ लोग होते हैं कि अपने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। हाँ, वो हमारे सरहद पे खड़े हुए सिपाही हो, शहर के अंदर पुलिस वाला हो, या कोई बिजनेसमैन हो, या कोई एजुकेशनिस्ट हो, या कोई पॉलिटिकल वर्कर हो। हर किसी का अपना फितरत है, कौन नेगेटिवली जाता है, कौन पॉजिटिवली। तो ये आप छोड़ दें, आप और हम चेंज नहीं कर सकते, अल्लाह ही चेंज करे ऐसे लोगों को। अब रह गया क्या हमारे पास और पीपल्स पार्टी के साथ क्या पॉसिबिलिटी? यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। पॉलिटिक्स नाम ही है आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज का, इसका नाम ही आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। इसमें आज अगर हम साथ मिल बैठे इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो कल को मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना मंशूर है, अपना एक नुक्ता नजर होता है। पीपल्स पार्टी अगर महसूस करती है कि पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में, अवाम के लार्जर इंटरेस्ट में, पॉलिटिकल सिस्टम के लार्जर इंटरेस्ट में हमें काबीना में होना चाहिए, तो हम तो हर वक्त उनको वेलकम करने को तैयार हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप काबीना में बैठ के ही बहुत खिदमत अंजाम देते हैं। कई वक्त में आप काबीना से बाहर भी बैठ के बहुत अच्छी खिदमत अंजाम देते हैं। तो इट इज 100% अप टू पीपल्स पार्टी कि हाउ दे डिसाइड देयर फेट। लेकिन वो लोग भी तो निहाल साहब वो सोचेंगे तो सही ना कि आप लोग ऐसी तनकीद करते रहे हैं उन पे, क्या पता उनके एक ना शामिल होने की ये भी वजह हो कि आप लोगों ने भी कोई तनकीद में कसर नहीं छोड़ी, और वो अभी भी क्लेम करते हैं कि लाहौर से बिलावल साहब को आपके हक में हराया गया है। देखिए, तनकीद वो भी हम पे करते रहेंगे, हम भी करते रहेंगे। हर कोई एक दूसरे तामीरी तनकीद करना उनका भी हक है, हमारा भी हक है, और इस हक से हम दस्तबरदार ना हम होंगे ना हम समझते वो होंगे। तो तनकीद तो करेंगे हम। जमहूरियत का हुस्न ही है कि आप एक दूसरे पर तनकीद करें ताकि दूसरा इंप्रूव कर सके। हमारी किसी से जाती लड़ाई नहीं है ना, उनकी हमारे से जाती लड़ाई होगी। मैं ये समझता हूँ कि इंसान सीखता है हर रोज, ये सीखने का अमल है, और हम सीख करके इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी चीजों को हम सीख करके आगे बढ़े हैं। आज दुनिया बहुत सारी चीज बेगर सीखे कोई आगे नहीं बढ़ता है। अगर वो महसूस करेंगे कि उनका हमारे गवर्नमेंट में होना तो वेलकम,
मैंने सदबिस्मिल, हम तो हर वक्त कहेंगे कि आए जी, हमें जाहिर है आप तो वेलकम ही कहेंगे। आप तो कह रहे हैं कि आ जाएं, किस बात की नाराजगी है, लेकिन कुंडी साहब आप लोग, हमारी जिम्मेदारी है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का, इसकी मईशत को बेहतर करने का, चीजें सस्ती करने की, लोगों की कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की, रोजगार फराहम करने की, उतने ही पूछ लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। बल्कि आपने चूंकि फितरत की भी बात की है और आपने कहा है कि ये कुछ लोगों की फितरत है कि वो नेगेटिव ही रहते हैं, तो ये फितरत के हवाले से भी और लीगल एस्पेक्ट से भी शौकत बसरा साहब से मैं पूछूंगी, रिजर्व सीट का मामला भी। बट कुंडी साहब, ये उन्होंने एंड में आपका कमेंट किया, आप लोग भी पक्के हुए हैं, आपने टस से मस नहीं होना, आपने काबीना में शिरकत नहीं करनी, या फिर जो वो कहते हैं पॉसिबिलिटीज़ का नाम है, आपने भी कोई एक पतली सी कोई सड़क निकाल ली है पॉसिबिलिटीज़ वाली, जिसके ज़रिए आप काबीना में जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मोना साहब, आप पिछले दिनों जो प्रोग्रामात चल रहे थे जब हुकूमत साजी हो रही थी और आप ये कह रहे थे कि जी कमेटीज़ का जो है वो फैसला है, पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रही है, 3 साल PMLN, 2 साल पीपल्स पार्टी, वज़ीर-ए-आज़म पे एग्री हो गए, मुख्तलिफ ज़रा से मुख्तलिफ खबरें चल रही थी। लेकिन उस वक्त भी कहा था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे, और हम आज भी कह रहे हैं कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। और ये जो है, अब मैं जो पॉलिटिक्स जो है वो पॉसिबिलिटी का नाम है। मैं ये कह सकता कि साल बाद क्या है, लेकिन मैं कहता हूँ कि साल बाद क्या होता है या नहीं होता, लेकिन मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनेगी। अच्छा, आप अभी भी इस बात पे आप समझते हैं कि आप कायम हैं, लेकिन फिर जाहिर है मौलाना साहब को भी मनाने की कोशिशें हो रही हैं और दोनों तरफ से हो रही हैं। मौलाना साहब ने बहरहाल आज अपने आप को डिटैच किया है और उन्होंने कहा है कि PTI के लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। सुनिएगा, उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं कि उन्होंने कैसे कहा है कि वो हिस्सा नहीं बन रहा है उनके लॉन्ग मार्च का। उन्होंने लॉन्ग मार्च का इंदिया दिया, आप लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे? नहीं बनेंगे उनके साथ, नहीं बनेंगे। आपके तो हल्के से ताल्लुक है कुंडी साहब, आप अभी भी जाहिर है आप लोग आमने सामने थे, क्या वजह है? मौलाना साहब आपकी तरफ है, इनकी तरफ हैं, या फिर वो अपना एक न्यूट्रल अंदाज में, और आप दोनों को पीछे छोड़ चुके हैं? वो मौलाना साहब आजकल न्यूट्रल हो चुके हैं। लेकिन देखें, न्यूट्रल तो गाड़ी जो है कहीं भी टकरा सकती है। आपको पीछे तो नहीं छोड़ दिया है उन्होंने? इनकी तशरीह और है, हमारी तशरीह और है, और आपकी तशरीह और होगी। आप अपनी तशरीह फरमाइए। देखें, मौलाना साहब का ये बयान है या उनका ये मौक़िफ़ है कि उनके हक पे जो है वो डाका डाला गया है और उनको तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें भी हैं, इनको भी हैं, बाकी जमातों को भी हैं। लेकिन बात यह है कि मौलाना साहब के अगर मैंडेट पे अगर उनके बकौल डाका डाला गया तो खैबर पख्तूनख्वा में डाला गया है। एहतजाज वो सिंध में कर रहे हैं, KP में कर नहीं रहे थे एहतजाज, या फिर इनके साथ जब बैठते हैं तो इनसे कहे ना कि जी हमारे इतनी 10, 20, 30, 50, 60 कितनी सीटों पे है, ये हमारी सीटें थी और आपको दे दी गई। आपके तो इमीडिएट हरीफ है ना कुंडी साहब, आप जरा खुल के बयान करें कि क्या एग्जैक्टली प्लान है, कि वो क्या दोनों को एक तरफ से उन्होंने अपने आप को एक मुश्किल वो किया हुआ है, कुछ क्या मरात वो देख रहे हैं या अपने लिए कोई पोजीशन देख रहे हैं जिसके एवज वो आप दोनों से बार्गेन कर रहे हैं? देखें, हमारी पूरी कोशिश है कि हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का वोट उनसे मांगे, अभी तक वो नहीं दे रहे हैं, बाइकआउट या जो भी वो कर रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब के प्रेसिडेंट बनने के बाद मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने माजी में पॉलिटिक्स की है और प्रेसिडेंसी की है, वो एक मफहमत के बादशाह हैं। मौलाना साहब PDM के माजी में सरबराह भी रहे हैं और हमारे साथ इत्तेहाद में भी रहे हैं, और हुकूमत के भी बहुत अहम इत्तेहादी थे। 4 क्रीम वजारतें उनके पास थी, गवर्नरशिप उनके पास थी, 80% सूबाई कैबिनेट KP की उनके पास थी, डिप्टी स्पीकरशिप उनके पास थी। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी तो एतमाद के मौलाना साहब ही हुए। जब आपके पास हाउसिंग, मजहबी अमूर, कम्युनिकेशन, सेफ्रॉन मिनिस्ट्री भी आपके पास हो। अच्छा, वजारतों से अगर गिनते हैं तो वो तो कहेंगे फिर आप तो प्रेसिडेंसी के हवाले से आप हैं, तो फिर तो आप सबसे बड़े बेनिफिशियरी हुए अगर आप वजारतों के हिसाब से। मैं एतमाद की बात करूं, जो माजरी थी। हाँ, अभी तो देखें नंबर गेम है। अच्छा, फॉर्मर PTI कहें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI कहें, वो नंबर 1 पे थी, नंबर 2 पे PMLN, नंबर 3 पे हम थे। इन्होंने कहा कि हमने किसी से बात नहीं करनी, किसी साथ नहीं बैठना। हमने कहा ठीक है, मर्जी आपकी। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, PMLN और पीपल्स पार्टी से नहीं बैठना, बाकी सबके साथ बैठना है। तो हमारे पास एक ऑप्शन थी, PMLN को हम वोट। हाँ, ये बात बहरहाल आपने पहले भी फरमाई है। ये है कि हम प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार हैं। मौलाना साहब के साथ ये भी बैठे, तो ये मौलाना साहब को उसकी जगह पे जो है महमूद खान जगह मौलाना साहब कैंडिडेट बना देते प्रेसिडेंट का। ये तो इन्होंने महमूद खान मौका तो है, खैर आपके पास, आप कर सकते थे ये वाला, लेकिन शायद अचकज़ई साहब को बनाने का बसरा साहब यही कहते हैं, मंतक है कि आप लोग इस वक्त शदीद एंटी इस्टेब्लिशमेंट रविश में है और जो उसमें सबसे आगे बढ़कर बात करेगा आप उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। और अभी निहाल साहब की आपने बात सुनी, आप लोग हैं ही नेगेटिव, ये फितरत है, वो आप पे हैरान भी नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट।
एस्टेब्लिशमेंट हमारी अपनी है, इनकी ख्वाहिश हो सकती है वो, और इनकी ख्वाहिश मुसलसल है, चूंकि ये लड़ाना चाहते हैं आपको, ये समझते हैं कि हमारी बका जो है, हमारी जो, चूंकि सियासत तो ख़त्म हो गई, क्योंकि आवाम के अंदर बिल्कुल पजीरा ही नहीं है, आवाम ने तो इनको मुस्तरद कर दिया। इस वक्त आधी से ज़्यादा असम्बली जाली नोटिफिकेशन के ज़रिए फिर रही है, और जो वज़ीर आज़म है वो भी मुंतखब नहीं हुए, जो मरियम बीबी हैं वो भी कैलबरी फॉन्ट और वो कतरी लेटर वाली जो वो भी मुंतखब नहीं हारी हुई हैं, मियाँ नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से हारे हुए हैं। और जाहिर है इनको ये तो खुद कहते हैं, अभी ये पता नहीं मानते कि मेरे नून लीग के अंदर दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं दोस्त का लेना चाहता, कहते हैं हमें हरवाया, वो हारना तो था ही उन्होंने। कहते वो ये हैं कि चूंकि हम लोग मियाँ नवाज शरीफ का ग्रुप थे तो हमें हरवा दिया गया। मियाँ नवाज शरीफ को भी वो वज़ीर आज़म नहीं बनना देखना चाहते। कहने का मकसद ये है कि एस्टेब्लिशमेंट, आज कल खान साहब ने क्या पैगाम दिया कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम वफाक को मानते ही नहीं है। कौन कहते हैं? ये अली अमीन गंडापुर साहब जब मिल के आए हैं खान साहब से, उन्होंने कहा हम वफाकी हुकूमत को नहीं मानते। पहली बात तो मोना बात यह है कि अगर आप हम सियासत की बात करें, जमहूरियत की बात करें, इलेक्शन की बात करें, तो मेरे ख्याल में ये तो बेकार बात है। पाकिस्तान ना कोई आइन है, ना कानून है, ना इस वक्त इदारे आवाम से होते हैं। अगर 80-90% आवाम इदारों के साथ नहीं खड़ी तो ये ज़हन से निकाल दें कि ये हुकूमत चल सकी या कोई इदारा चल सकेगा। शौकत बसरा डायरेक्ट बैठा है आपके पास। अच्छा। लोग, मेरा हल्का है साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब, भावलनगर, हारूनाबाद, फोटाबास, वहाँ पे तीसरे नंबर का बंदा जो आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा है इजाजुल हक, वो 58,000 वोट लेता है। अच्छा, अब आप उन्हें वैसे कह रहे हैं। और मोना मैं एक बात पूरी कर लूँ, तीसरे नंबर पे है, अल्लाह गवाह है, और यही बात मैं बताने गया था चीफ जस्टिस साहब को, मैं बात मुकम्मल कर लूं। अच्छा, ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे, ब्रेक का कहा जा रहा है। साढ़े बार एक देना नहीं ब्रेक का ने साढ़े वास्ते। मैं तो खुद पूछना चाह रही थी कि इजाजुल हक साहब ने तो पीटीआई ज्वाइन कर ली थी। बहरहाल आफ्टर अ ब्रेक शौकत बसरा साहब की बात मुकम्मल सुनते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बसरा साहब, बिल्कुल आप अपनी बारी भी पूरी करें। ये भी हमें बताएं कि आप, फिर वो बात सही हुई ना कि जो पीटीआई ज्वाइन कर लेता है वो आप कहते हैं ड्राई क्लीन हो जाता है। अभी इजाजुल हक साहब को आप बड़े अलकाबात दे रहे थे, अभी थोड़ा टाइम पहले वो पीटीआई में थे। सर अच्छा, नहीं, वो बहुत मुफाद परस्त और दूध पीने वाला पहले दिन से था, और वो वहाँ पे भी क्या कर रहा था, खान साहब को भी, हाँ, इसलिए आज का नहीं है, उसने, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लेना आप कभी। तो फिर आप लोगों ने भी गलत किया या खान साहब ने गलत किया उनको पार्टी में शामिल करके? हुआ ये कि वहां पर उसने डबल गेम, वहां भी क्या कर रहा था, पार्टी में जरूर आया और पार्टी जम कर दी। देखे ना, अगर कोई आदमी अपनी पार्टी खत्म करके वो कहता है मैं अपने आप को पार्टी में जम करता हूँ, तो डबल गेम क्या हुआ है? डबल गेम ये कर रहा था कि वहां, अभी आप एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रही थी, वो बाहर निकल के कह रहा था लोगों को, सहाफियों को, मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करवा रहा हूँ खान साहब, और खान साहब के ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं होती थी। अच्छा, बात फिर एस्टेब्लिशमेंट, और वो तो अब अमली तौर पे मैं चैलेंज देता हूँ आपके फोरम पे, ये फॉर्म 49 लेकर आया हूँ, 349 फॉर्म 45 में जो जालसाजी की गई वो तो आपने देख ली। इलेक्शन कमीशन के अंदर एक फॉर्म वहाँ टेम्पर किया गया, 40,000 से जो बंदा वोटों से हारे और वो उसको आप जितवा दें, तीसरे नंबर पे हो, और फिर वो ये कहे, अच्छा ये डबल गेम का आपने उनको मुर्तकब माना है। हाँ, और वो कहे कि मैं साबिक कामर डिक्टेटर का बेटा हूं, मैं जितवाया गया है, और फिर एस्टेब्लिशमेंट की बात कहूंगा। ये कहा है उन्होंने? मैं ओपनली कह रहा हूं, उन्होंने बुलाया मेरे सामने। और दूसरी बात, किसको कहा है, मतलब किसी ओपनली फोरम पे या? अच्छा, अगर वो इतना ताकतवर नहीं था तो 40 पाकिस्तान में, पंजाब में वाहिद मॉडल है कि तीसरे को जितवा दिया गया। वैसे तो पीटीआई वाले दूसरों पे जितवाए गए ना, नून लीग वाले जो दूसरे पे, यहाँ तीसरे पे था जिसको जितवा दिया है। और दूसरी बात, एस्टेब्लिशमेंट के मतलब मैं आपको बता दूं, बार बार ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। दो कुत्ते हैं पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को बचा सकती हैं। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान है, वाहिद फेडरेशन का लीडर है, मोना, कतई दो राय नहीं है। और दूसरी है पाक फौज, और इमरान खान भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, अगर पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है, तो ये जो लोग हैं ना, ये पीर पगाड़ा कहते होते थे, ये मुश्किल के वक्त गले पड़ते हैं। कुंडी साहब, किसी शायर ने कहा है कि आप क्यों इतना जो आप मुस्कुरा रहे हो? नहीं, एक फिक्रा क्या ना, ये हुकूमत में है ना। अभी देखें, ये एस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ेंगे, वरना ये पाँव से नहीं उठते। आज भी निहाल साहब, बड़ी सारी सर बातें हुई हैं। ये आप लोग भी मफाद परस्त हैं, आप अपने हिसाब से अपने जो टाइज हैं वो बदलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ,
और ये भी बताइएगा, अभी वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल, उन्होंने क्लियर कट बात की है, दो कुव्वतें हैं जो कि बचा सकती हैं पाकिस्तान को, इनको इकट्ठा होना चाहिए। आप लोगों की बहरहाल कोशिश है कि जी लड़वाया जाए एस्टेब्लिशमेंट को और पीटीआई को और खान साहब को। जी जी, ये मीर जाफर और मीर सादिक हमने कहा था, मीर जाफर और मीर सादिक हमने कहा था। और ये जो 9 मई का वाकया ये हमने किया था। बचाने वाले क्या पाकिस्तान पे जान निछावर करने वाले शहीदों के निशानात को मिटाते हैं? आपने कभी दुनिया में सुना कि बचाने वाला जो है वो शहीदों के, मार्टर्स के निशानात को मिटाते हैं? ये कौन लोग हैं? ये तो यूटर्न इनका नाम है, इनका नाम यूटर्न है। ये मुल्क 1 मिलियन लोगों की खूनों के नजरानों से और एक नजरिए से बना है। हजरत अल्लामा इकबाल की ख्वाब और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की काविशों से बना है, मुस्लिम लीग के कारकुनों की कुर्बानियों से बना है। ये चिपिद्दी ना चिपिद्दी के शोरवा, ये पाकिस्तान को बचाने आ गए। ये वो लोग अपने अखलाकियात तो बचा नहीं सकते, अपने नौजवान तो बचा नहीं सके, जो गालम गलोच से नीचे नहीं आए, ये अपने किरदार को बचा ना सके, ये अपनी पार्टी को बचा ना सके, ये पाकिस्तान बचाएंगे? नहीं, निहाल साहब वो कह रहे हैं, आप भी माशाल्लाह लॉयर हैं, वो कहते हैं फॉर्म 45 के हिसाब से मरियम नवाज साहिबा समेत, शहबाज शरीफ समेत टोटल सुन रहे हैं, सब हारे हुए हैं। 17 सीटें नून लीग की मरकज में हैं, 36 सीटें इनकी सूबे में हैं, और ये पार्टी अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होकर झूठे आरोप अच्छा, ये आपने सुना बसरा साहब का या पीटीआई का ये क्लेम है कि असल जो आपकी हकीकी सीट्स हैं वो इतनी है। और 180 वाला आज भी डेरा जेल में बैठे, और इनको गुस्सा पता क्यों आता है? असल में ये ज़ियाउल्लाह की रूहानी औलाद है ना, तो गुस्सा आ जाता है इनके अंदर। निहाल साहब की बात सुनो, फिर कुंडी साहब की तरफ जाना है। जी, बसरा साहब को जिधर सिग्नल मिलता है उधर ही चले आते हैं। बसरा साहब को सिग्नल मिला पीपुल्स पार्टी छोड़ तो छोड़ दिया। सही बात बताई, जिधर सिग्नल मिलता है यस सर उधर चले जाते हैं। आपको सियासत को तिजारत के तौर पे देखते हैं, वक्ती फायदे जहां से होते हैं उनको नजर आया कि शायद यहाँ से जीत जाऊं, उधर चले गए, कल कोई और होगा उसके तरफ चले जाएंगे। ये पाकिस्तान, ये अपने किरदार नहीं बचा सके, अपने नौजवान नहीं बचा सके, अपनी पार्टी नहीं बचा सके, ये बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। इनसे आप जुगतें करवा लें। सियासी कारकुन जुगत नहीं मारता, सियासी कारकुन दावे नहीं करता, फंड नहीं बनता है। सियासी कारकुन एक नजरियाती कारकुन। लेकिन नहीं, वो निहाल साहब वो ये भी कहेंगे ना, अगर आप कहते हैं कि इशारों पे पार्टी बदलते हैं, तो वो कहते हैं आजकल तो इशारे सारे खान साहब के खिलाफ हैं, फिर भी वो उनके साथ हैं। देखिए जी, खान साहब के खिलाफ जो है इशारे नहीं है, किरदार है, अमल है। किरदार है, अमल और अपनी ढिठाई है कि जब आपने किसी को कह दिया, आप जिसके साथ लड़ते रहे, IMF को खत लिख दिया आपने पाकिस्तान के खिलाफ, आप धमकी देते रहे पाकिस्तान के इदारों को, आप धमकी देते रहे पाकिस्तान के नौजवानों को, आप धमकी देते रहे, चोर डाकू कहते रहे पाकिस्तान के सारे सियासी किरदारों को। आपका अमल आपके खिलाफ है। अच्छा, इशारे अब भी खिलाफ नहीं है, आप खुद अपने दुश्मन हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी गोया मारते रहते हैं। लेकिन कुंडी साहब आप बताइएगा, आप चूंकि उनके फॉर्मर कॉलीग हैं, आपको लगता है कि कोई इशारों किनारों पे पार्टियां बदलना और ये वाली बात जो अभी की है, चले निहाल साहब तो एक आउटसाइडर या एक थर्ड पर्सन के हवाले से बात करें ना, वो तो आपकी पार्टी और ये दो जो लोग थे वो बेसिकली पीपल्स पार्टी और पीटीआई से हुआ है ट्रांजिशन। आपके कई लोग गए हैं पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में, उन्होंने कहा कि वो नजरियात खत्म हो गए हैं पीपल्स पार्टी के, जो कि भुट्टो के टाइम पे हुआ करते थे। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो पार्टी छोड़ के जाता है उसको नजरियात नजर आते हैं कि ख़त्म हो गए हैं, और जब वापस आते हैं उनको नजरियात फिर नजर आना शुरू हो जाते हैं कि ईद का चांद नजर आ गया है, नजरियात वापस आ गए हैं। तो ये एक SOP है कि पार्टी किस तरीके से छोड़ें, किस तरीके से छोड़ें। असल हकायक, असल वजूहात क्या होती हैं? वजूहात देखें, 2002 में जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारी पार्टी को बैन किया गया था। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई अमीन फ़हीम साहब की सरबराही में, और हमने फिर उस वक्त भी सीटें जीती। फिर नैब को इस्तेमाल करके पेट्रियाट बनाई गई। नैब को हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया, पार्टियाँ चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया, और हमने हमेशा पॉलिटिकल पार्टी से ये कहा कि आए इस नैब को हम ख़त्म करें, जो कि कभी भी नहीं ख़त्म की गई, चाहे ईद की हुकूमत थी चाहे PMLN की थी, और हमेशा वही नैब। नहीं तो आप तो सर इत्तेहादी भी तो रहे हैं ना इन सारी हुकूमतों में। देखिए, हम पिछली में भी थे, अभी भी आप बेशक काबीना में ना बैठे, लेकिन आपने वोट नहीं दिया PM। देखिए, मैं मानता हूँ ना, देखें 2008 में भी हमारी कोशिश थी कि हमारी हुकूमत थी, हम नहीं खत्म कर सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। जब तक हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी, हम नहीं खत्म कर सकते इस चीज़ को, चाहे हमारी हुकूमत हो चाहे जिसकी भी हो। अच्छा, दूसरी बात यह कि देखें, बसरा साहब से 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए।
वो तो मिल चुकी है, हमारी 2/3 मेजॉरिटी इनके पास चली गई है। नहीं तो आप लोगों ने भी तो बात नहीं करनी ना, वरना आप लोग मैं यानी कि आप हमारे वोटों पे डाका मारें, हमारी सीटें छीन लें और फिर आप कहीं मुज़ाकरात बताएं भाई कुंडी साहब हमारे भाई हैं, ये हमारी सीटें वापस करा दें, हम इनसे मुज़ाकरात करेंगे। शर्त मंजूर है? हाँ मुझे मंजूर है। खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हलाल है, चले पंजाब सिंध का और पंजाब का हराम है। वो कंप्लीट कर लें, कोई सीट कंप्लीट कर लें कुंडी साहब, कोई सीट आप बस बताएं, साहब लेट हिम कंप्लीट ना। मैं हाँ भाई हम इसलिए जी 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 आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप अपनी रफाकत के साथ साथ जी 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 ताकि दोनों की बात आए, आप बताएं। केपी में हलाल, वैसे दिलचस्प है उनकी, केपी हलाल है बाकी हराम है। आप आए, इलेक्शन गुजर गए, आप अपने फोरम पे जाएं। देखिए कासिम सूरी है, 50,000 ह्यूमन एरर वोट कास्ट हुए, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया। कभी आवाज उठाई आपने? बाकी इलेक्शन ट्रिब्यूनल देखें, सब कुछ है। मैं कहता हूं कि ये चीजें होती रहेंगी। आपका और हमारे फर्ज है पॉलिटिकल फोर्सेस का, पॉलिटिकल लीडरशिप का, कि हम आज पार्लियामेंट में ऐसी कानूनसाजी करें जो आज ये चीजें गलत हुई है वो आगे ना हो। अगर आप शोर शराबा करते रहेंगे। अच्छा वो कहते नहीं, आपने कहा ना कि 2002 में आपकी पार्टी खत्म की गई, वो कहते हैं कम से कम आप तो आवाज उठाएं उनके साथ, कि वो कहते हैं आज उनके साथ भी यही हो रहा है जिससे आप इनके पास 5 फ्रेंचाइज, लेकिन आप कहते हैं उनके साथ हमारे साथ गलत हुआ, इनके साथ बिल्कुल सही हो रहा है। तो हमारी सीटें छीन रहे हैं। देखिए 2018 में हमसे कह रहे थे ना, उस वक्त कहते हैं नहीं हम तो 10 साल के मंसूबे पे आए हैं, हमें तो इंस्टॉल किया 10 साल के लिए, आप छोड़ें 10 साल बाद बात करेंगे। आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको लेट हुआ मैं अभी देखें ये चीजें ऐसी नहीं। देखिए आप अगर कहते हैं, देखिए बात कहनी है, देखिए ये चीजें आज देखें पॉलिटिकल फोर्सेस, इनकी 5 फ्रेंचाइज हैं, एक निकलता है जेल से, मुझे ये पैगाम है, ये पैगाम है, वैसे ये बात है, एक पॉइंट पे एग्री हो जाए। पीटीआई की 5 फ्रेंचाइज है, 5 मुख्तलिफ डायरेक्शन है, पहले एक पे ठीक है, कौन सी फ्रेंचाइज से रुजू करें ना। आप अचकज़ई साहब की गुफ्तगू नहीं सुना सकते, मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू नहीं सुना सकते, MQM जिनकी इत्तेहादी है उन दोनों की वीडियोस आपके सामने आ चुकी। वे फॉरवर्ड किया है, सब ये कह रहे हैं ना कि ये वे फॉरवर्ड जो आप कर रहे हैं कि किसी से बात नहीं करेंगे और हमारी 5 फ्रेंचाइज हैं। नहीं हमारे दोनों भाई उस पर जो बात कहने लगा हूं उस पर इत्तेफाक करेंगे। फुल बेंच का एक फैसला आया था चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में कि जो भी केस खान साहब के खिलाफ होगा या तहरीक के खिलाफ, वो उसमें बेंच में नहीं बैठेंगे। चीफ जस्टिस साहब ये मेरे साथ मिलकर मुतालबा करें, चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बना दें, उसकी ओपन समात तो वैसे ही वो दिखाते हैं ना लाइव समात, उसकी लाइव समात दिखाएं, हमें बुलाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और रही बात केपी की, मैं चैलेंज देता हूं कुंडी साहब से, पहले ये पूछता हूं इनको बताएं इलेक्शन कमीशन में कोई एक दरखास्त डाली इन्होंने किसी पार्टी ने? नंबर 1। नंबर 2, आप कोई हल्का कहें केपी का खिलवाना है, मैं यहाँ पे बैठा हूं, आप कहते हैं ठीक है, और खान साहब ने कहा 4 हल्के खोल दें, सिर्फ 4। हाँ। हमारी तो आप कहते हैं आप अपने सूबे में सारे हल्के खोलने को तैयार हैं, लेकिन वो मौलाना साहब रो रहे हैं, मौलाना साहब क्यों चीख रहे हैं, रो रहे हैं। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, मैंडेट पे डाका डाला, किसने डाला है? बोल रहा हूं मौलाना साहब के साथ हमारा नजरियाती और सियासी इख्तिलाफ है, अचकज़ई साहब के साथ है। हम आज भी कहते हैं पीपल्स पार्टी को कि पीपल्स पार्टी पे अफसोस इसलिए है कि आप जमहूरी जमात है। चाहती थी निहाल साहब की तरफ अगर हम चले जाएं, लेकिन ये कि मुझे क्या मानेंगे दोनों भाई, जो मैंने कही है निहाल साहब, दोनों भाइयों को जो मैंने रिक्वेस्ट किया, आपने कभी कोई बात मानी किसी की? ये तो धांधली की बात है। बता दें हमें, बिल्कुल क्लोजिंग का मुझे बड़ा सख्ती से कहा जा रहा है। जाएंगे सुप्रीम कोर्ट दोनों भाई हमारे साथ। निहाल साहब फॉरवर्ड है, सबसे पहले इनकी क़यादत कौम से माफी मांगे, गज़बशुदा हुकूक बहाल करे, अपने 44 महीनों का हिसाब दे, IMF को खत लिखने का हिसाब दे। अच्छा ठीक है, राइट, अपनी शराइत भी जो है वो PMLN ने गिने, उन्होंने आपको और पीछे ले गए, आप उनको और पीछे ले जाएं, शायद इसी में हम लोग कश्मकश में फंसे रहेंगे। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाज़रीन अल्लाह हाफ़िज़।